हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अकाउंट्स का वो कोर्स जो आपको हेल्प करने वाला है अकाउंट्स में 100% स्कोर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 9 का क्वेश्चन नंबर 2। हम सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन जो जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। यहां पे मेसर्स पाटिल एंड देसाई करके दो पार्टीज दिए हुए हैं आपको। क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इनका कहना है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये आपको डेट दे दिया गया है 2016 मार्च 2016 के डेट का आपको सभी अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ में आपको बनाना है बैलेंस शीट। अब ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। यहां पे कुछ कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अकाउंट्स बना लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं और सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। एक और चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पे ओनली कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ मिसेस पाटिल एंड देसाई। जब कभी इस तरीके से दिया हो तो ऐसा लिखिए, अदरवाइज आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है, पहले से ही बना के रख लेना है। कुछ आइटम्स हैं जो आपको पहले से ही इसमें लिख लेना है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। इज दिस क्लियर? और भाई यहां आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी लिख लेंगे आप। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पे पार्टनर्स का नाम लिखना है आपको, इस बात को ध्यान देना है। और फिर बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। और जिस तरीके से फॉर्मेट मैंने बनाया है ठीक उसी तरीके से फॉर्मेट बनाइए और क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। हम एडजस्टमेंट की बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता ही है इसे कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, टीसी और ए में रिकॉर्ड किया जाता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने क्या किया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री में बांट दिया। जब भी हम गुड्स को फ्री में बांटते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो गुड्स वर्ड सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि टीसी में रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स बोले तो टीसी, ऐसे आपको याद रखने के लिए कहा है। ठीक है। और भाई आप जब कुछ भी फ्री में बांटेंगे, क्यों बांट रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। और भाई ये हो गया आपके एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा डेबिट होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है, सैलरीज में जाके प्लस करेंगे। सैलरी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में मिलेगा, और दूसरा आप लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आपने डेबिट में प्लस किया और दूसरा क्रेडिट में प्लस किया, यानी लायबिलिटी क्रेडिट है ना, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया। सैलरीज पे मार्क कर दीजिए, एक मार्किंग करना है आपको सैलरीज के ऊपर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इन्होंने कहा है प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन सन्ड्री डेटर्स। देख रहे हैं डेटर्स के ऊपर ओनली सिंगल एडजस्टमेंट है। तो आपको पता ही है, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन और बैड डेब्ट दोनों सेम ही होते हैं। क्या किया जाता है, माइनस ए और पीडी। क्लियर, दोनों को भी माइनस ए और पीडी में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा क्यों है, ये डेप्रिसिएशन मशीनरी का है, ये जो आरडीडी है वो डेटर्स के ऊपर है। क्लियर है, दोनों के केस में क्या हो रहा है, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसमें से माइनस कर देंगे और ये आपके लिए लॉस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे आप। आ जाइए इनकी मार्किंग कर लेते हैं डेटर्स के ऊपर और मशीनरी के ऊपर। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या कहीं पे यहां पे डेट दिया हुआ है, नहीं दिया है। और आपने देखा कोई भी परसेंटेज भी नहीं दिया है,
इसका मतलब इस क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस ईयर में। ओके, अब हम बातें करेंगे कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट करना चाहिए। मशीनरी आपका एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है, कोल, गैस, वाटर, ये सब मैंने आपको बताया है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जैसा कि मैंने बताया पोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो ड्यूटियां होती हैं वो परचेज से रिलेटेड होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल्स से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैश इन हैंड आपके एसेट्स होते हैं, फ्रेट हो या फिर फ्रेट इनवर्ड हो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वर्ड देखते ही आपको पता चल गया ये एसेट्स है। सन्ड्री डेटर्स भी एसेट्स है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो इस तरीके से डेबिट साइड का तो हो गया। अब आ जाइए क्रेडिट साइड का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन सा आइटम कहां पे जाने वाला है। ये जो देख रहे हैं आप वो कहां जाएगा, कैपिटल है, सीसी में रिकॉर्ड कर देंगे हम। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आप रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी में। बैंक लोन आपको रिकॉर्ड करना है लायबिलिटी में। तो इस तरीके से पोस्टिंग कहां पे करनी है उसके बारे में बातें हो गई। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मशीनरी 1,40,000 और फर्नीचर आपको रिकॉर्ड करना है 80,000 रुपीज। फर्नीचर आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी को इनर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। आ जाइए अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कोल, गैस एंड वाटर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 4,300। लैंड एंड बिल्डिंग अगेन एसेट्स में। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कैश इन हैंड एसेट्स में आ जाएगा। फ्रेट 6,200, ये भी रिकॉर्ड कर दिया। अब आ जाइए एसेट्स में। प्रीपेड रेंट और सन्ड्री डेटर्स रिकॉर्ड कीजिए। $3,600 एंड $76,000 ये रिकॉर्ड हो गया। इसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना था। आ जाइए सैलरीज इनर कॉलम में 4,200। ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है 39,000 रुपीज। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाइए 5,800। इस तरीके से आपने देखा डेबिट साइड की पोस्टिंग हमने कर लिया। आ जाइए अब क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखने के लिए बोला गया है, लिख लीजिए। सेल्स रिकॉर्ड कर लीजिए 3,30,000। क्रेडिटर्स और बैंक लोन आपको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,05,000 रुपीज एंड बैंक लोन 40,000 रुपीज। ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से पोस्टिंग आपने देखा कंप्लीट हो चुकी है। आइए अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जितने भी एडजस्टमेंट हैं आपको पता ही है सबके डबल इफेक्ट होते हैं।
तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 61,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब एसेट्स में रिकॉर्ड कीजिए। तो एक एडजस्टमेंट हो गया आपका कंप्लीट। गुड्स का कर लेते हैं। यहां आपको लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स करके 3,000 रुपीज, और इसे ही आप एडवर्टीजमेंट करके ब्रैकेट में गुड्स लिख दीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इस तरीके से ये एडजस्टमेंट भी पूरा हुआ। आ जाइए अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज 900 रुपीज, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इसे आप प्लस कर लेंगे, 5,100 रुपीज आ जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका इफेक्ट देना आपको लायबिलिटी साइड में। तो ये काम हो गया आपका। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का भी एडजस्टमेंट आपने कर लिया। अब आते हैं डेटर्स में। यहां पे आपको लिखना है लेस आरडीडी, वो भी न्यू आरडीडी है ये 5%। तो इसका 5% कैलकुलेट करना है। कैसे सिखाया आपको? क्या करना है, 2 जीरो गायब कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3,800 माइनस कर दीजिए, 72,200 रुपीज मिल जाएगा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है आपको, न्यू आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करनी है। एक बार नोटिस कीजिए, यहां पे आरडीडी से रिलेटेड या बैड डेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज हमेशा यहां फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो ये वाला पार्ट भी हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के ऊपर। यहां पे 2 जीरो गायब कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 1 जीरो गायब करेंगे तो 10% आ जाएगा जो कि 14,000 होगा। उसे हाफ कर दीजिए तो 5% कैलकुलेट हो जाएगा, 7,000 रुपीज माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए 1,33,000 आ जाएगा। ये रिकॉर्ड कर लिया। इसका सेकेंड इफेक्ट दे दीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके 7,000 रुपीज लिख देंगे आप। इस तरीके से आपके सभी के सभी एडजस्टमेंट हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। आ जाइए अब टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से पहले आप देखिए, यहां परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दीजिए। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल कर लीजिए और दोनों साइड में लिख लीजिए, और उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर लीजिए। 81,500 आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आ जाएगा। अब ये कैसे पता कि यही साइड प्लस करना है? यहाँ पे अमाउंट बिगर है, इससे इससे आपको पता चल जाता है। अब चलिए, इसे हमने कैरी डाउन कर लिया, यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लिया। अब देखते हैं, ये सभी अमाउंट देखने के बाद पता चलता है कि 81,500 ही ज़्यादा है। इट मीन्स यही टोटल में आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सर्कल बनाना है और इसमें से सभी के सभी अमाउंट माइनस कर लेने हैं, और जो भी बैलेंस बचेगा उसके लिए आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बिकॉज जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। और इसे आप ट्रांसफर करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, और नीचे आपको नाम लिख लेना है दोनों भी पार्टनर्स के, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट। तो सर चलिए सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कितना अमाउंट आ रहा है। 31,900। आइए देखते हैं रेशियो क्या दिया हुआ है। जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ पे कुछ भी रेशियो नहीं दिया है,
और आप जानते हैं रेशियो दिया नहीं होता तो इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाता है। अब यहां पे आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट लिख देंगे और जो भी अमाउंट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस में आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन करके आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया और दोनों को टोटल कर लिया। यहाँ हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 5,27,800। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।